दोस्तों, कतिपय लोगों को लगा होगा ना कि क्या सच में परीक्षा होने वाली है। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस आए और मैं उन सब पे रिप्लाई भी दूंगा और आपको भरपूर अपडेट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो कई ऐसी अपडेट भी जिसकी प्रतीक्षा आपको थी, परीक्षा की तैयारी इत्यादि कैसे हो रही है, पेपर का इस बार पैटर्न कैसा होगा। मसला ये है कि पेपर का पैटर्न तो बदलेगा नहीं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या पेपर का स्तर कैसा होगा, इन सब पे हम आज चर्चा कर लेंगे। तो आइए चर्चा करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है ना, कि शिक्षकों की भर्ती का जो कार्यक्रम है वह पूरी तरीके से जारी हो जाएगा आपका अगस्त माह में। अगस्त माह अब आने ही वाला है ना। अगस्त माह में आपका पूरा कार्यक्रम जारी हो जाएगा और शिक्षक बनना है तो आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से सही और सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। आप सोचोगे कि बैठे बिठाए हमें हासिल हो जाएगा, तो कुछ लोग तो ऐसे जो जुगाड़ में लग जाते हैं। जुगाड़ में भैया देखिए, लगने की कोशिश में मत लगिए, मेहनत कीजिए, जिस पे है ना सब कुछ डिपेंड करता है। आपका परिश्रम आपको जीत दिला सकता है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर होने जा रही है। यह 4139 पद बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये भी प्रश्न उठाया कि सर क्या अभियाचन नहीं आए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है, होना चाहिए कि पहले की जो नियमावली थी चयन बोर्ड की, उसकी नियमावली में और वर्तमान नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले की नियमावली कुछ संकुचित नियमावली रहती थी, अभी की नियमावली में अंतर आ गया है। अभी की नियमावली में विस्तार आ गया है और जाहिर सी बात है कि जब विस्तार आ जाता है तो यह कोशिश रहती है सरकार की कि पुराने विज्ञापन में नए पदों को न जोड़ा जाए। इस पे विवाद हो सकता है, कुछ लोग कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कोर्ट का रुख करने वाले जानते ही हैं किस तरीके का तर्क देते हैं, तो उनके तर्क और कुतर्क में भर्ती फंस सकती है। इसीलिए सरकार ने एक भी पद न जोड़ने का डिसीजन लिया है। यहाँ मुद्दा इसी बात को लेकर के है, समझे ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी अपनी तैयारी आपकी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो आपका कार्यक्रम बना है, मैं वही देख रहा हूँ, बार बार उस वाले फ़ोन में आया हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा, पूरा आपको डिटेल दूंगा, पूरा मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। 22 सितंबर से आपकी परीक्षाएं निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी, है ना। और 22 तारीख से जब आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो ये 1 अक्टूबर तक 5 चरणों में चलेंगी। 22 अक्टूबर से 5 चरणीय एग्ज़ाम आपका होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या ध्यान दीजिएगा। 22, 23, 24 और उसके बाद फिर उधर 30, है ना, 30 तारीख को और 1 अक्टूबर को, ये 5 चरण होंगे। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 6 चरण करा दिए जाएं। 6 चरण भी ठीक ठाक रहेगा और उसी हिसाब से परीक्षा होगी। परीक्षा का स्तर जो रखा गया है, सरल, कठिन, सरल, जिन विषयों का की मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है उनके पेपर का स्तर कठिन रखा गया है। जिनकी मेरिट नॉर्मल जाती है उनके पेपर का भी स्तर ठीक ठाक रखा गया है, सामान्य रखा गया है। जैसे मैथमेटिक्स के बहुत कम जाती थी मेरिट, तो
इसको थोड़ा सा सरल पेपर बना दिया गया है ताकि मैथ का पेपर कठिन थोड़ा सा दिखे। देखिए, अब पता चला कि मैथ में 65 क्वेश्चन पे कोई क्वालिफाई हो जा रहा है, 65 क्वेश्चन करने वाला 125 में नौकरी पा जा रहा है। तो वो जाके क्या पढ़ाएगा स्टूडेंट को? खुद ही नहीं 125 में 65 प्रश्न हल कर पा रहा है, नौकरी पा जा रहा है। गुणवत्ता बढ़े, शासन की यही मंशा है। आपको याद होगा कि जब एलटी का विज्ञापन जारी हुआ था 2018 वाला, याद होगा, तो इसमें कई ऐसे विषय थे जिसमें उनको उचित प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं था। मतलब कट ऑफ मेरिट में जितना उपयुक्त होना चाहिए था उतने पद पे अभ्यर्थी मिले ही नहीं थे। अब जब अभ्यर्थी नहीं मिले तो उन्होंने उस पद को खाली घोषित कर दिया, बोला कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। ऐसी स्थिति से बचने के लिए नए आयोग ने पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझा है, सारी चीज़ों को समझा है। हिंदी की बात करें तो देखिए, हिंदी में इस बार का ही 2021 का ही इतिहास रहा कि इतनी कम कट ऑफ मेरिट गई है ना। नहीं तो हिंदी की मेरिट हमेशा ज़्यादा जाती रही है। रिकॉर्ड रहा कि 121, 122, 22। हमें याद है 2016 में 125 मार दिए थे लड़के। तो भैया, ऐसी कट ऑफ मेरिट से बचने के लिए सरकार ने पेपर का पैटर्न इस तरीके से बनवाया है जिससे ठीक ठाक मेरिट जाए। और देखिए, इस समय कोषागार में पेपर रखा जा चुका है, पेपर छप गया है। आप स्वतः समझ लीजिए, शासन किस स्तर से तैयारी कर रहा है। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया इस समय चल रही है। 22 तारीख से 31 की में जो तारीख निर्धारित की गई उसमें देखा जा रहा है कि इस दिन सेंटर खाली रहते हैं। और सरकार बहुत सख्त है। गवर्नमेंट ने तय किया है कि अगर कोई भी पेपर आउट करने के कार्य में लिप्त होगा तो 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा, एक से बढ़ के एक महापुरुष भी हैं। उन्होंने कहा, एक लोग मिले थे तो उन्होंने कहा, ये कहना था कि जिसके पास ना हो 1 करोड़ तो इस प्रकार का कांड करने जाते काहे हो यार? हाँ, औकात नहीं है और इस तरीके का कांड करने जा रहे हो। तो इस प्रकार का काम करने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा ना। तुम भुगतो, तुम्हारी पीढ़ी भुगते। इस प्रकार के कार्य करके निश्चित रूप से अपराध बोध नहीं हो रहा है तो सरकार अपराध बोध कराएगी। और मैं सरकार के ऐसे फैसलों का पूर्ण रूप में समर्थन करता हूँ। इस प्रकार के कार्य करने वाले निश्चित रूप से दंड के भागीदार हैं, उनको दंड मिलना ही चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। दोस्तों, आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने देखा कि बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि स्टडी मटेरियल के लिए वहाँ पर मैसेज करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, संकोच त्याग करके आप हमारे नोट से पढ़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको और कहीं से अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब से परीक्षा तिथियों का ऐलान हो गया है लखनऊ से, और इसका आदेश जो है वो 7 तारीख तक, 7 अगस्त तक जारी हो जाएगा। इसका आदेश आपको बाकायदा पेपरों में पढ़ने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया में आ जाएगा। तो आपके पास में अगर देखा जाए, है ना, तो 1-1.25 महीने का टाइम है। इसमें चाहें तो आप स्ट्रगल करके अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। रही बात है कि अगली भर्ती जो होगी, अगली भर्ती के लिए मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 15,500 पदों पर होगी। 42,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरोगा, कांस्टेबल, इन सब की भर्तियों से रिलेटेड लोग भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि संपूर्ण अपडेट और क्लासेस भी यहीं से स्टार्ट होंगी। जिस तरीके से आप लोगों का उत्साह है उसको देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने दरोगा, सिपाही भर्ती के लिए भी, है ना, जुड़ाना शुरू किया है। बड़ा अच्छा लगा हमें। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा दोस्तों, देखिए, सबसे बड़ा कार्य होता है स्वयं को मेंटेन रखना। अगर आप स्वयं को मेंटेन रखने में सक्षम रहे तो निश्चित रूप से कहीं पर भी आपको कठिनाई नहीं होने जा रही है। और आपने अगर स्वयं को मेंटेन नहीं किया, सब दूसरे पे ही डिपेंड रहे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, प्रयागराज में कई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लड़के झगड़ा कर रहे हैं, जा कर के बोल रहे हैं हमारा पैसा वापस कीजिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन गवर्नमेंट का तो कोई वो है नहीं, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट कोचिंग चलाती है। तो सीधे तौर पे जो प्राइवेट वाले हैं
इनका एकमात्र ध्येय है पहले पैसा चूस लो, किसी प्रकार से इनसे पैसा इकट्ठा कर लो और उसके बाद में फिर देने में आनाकानी करते हैं, मनमानी करते हैं। तो उन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया। कई जगह हमको मारपीट की भी नौबतें आ गई, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन कोचिंग वालों का साफ तौर पे कहना है कि नॉट रिफंडेबल। हमारे यहाँ पैसा वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, वापसी वाले कोई स्थिति नहीं है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि इस प्रकार की मेंटेलिटी वाले लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, है ना। हर मंगलवार वो नया बैच शुरू कर रहे हैं, हर शुक्रवार नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ बैच में बैठा करके स्टूडेंट को इकट्ठा करना है। आप छोड़ के जाओगे दूसरा कोई आएगा, तो उनका यही टारगेट रहता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर आप सावधान नहीं हुए तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, दरोगा के 10,200 पद और सिपाही के 50,000 नए पदों पर भी विज्ञापन देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हमें अच्छा लगेगा, इस तरीके की भर्ती होती रहनी चाहिए और नियमित रूप से अब हर साल टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हुआ करेंगी, ये और भी खुशी की बात है ना, है ना। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, अगर आप गरीब हैं अथवा अगर आपके अंदर स्वयं में मेहनत करने की क्षमता है, तो आप कृपया हमारे यहाँ का नोट्स लीजिए। मेहनती लोगों के लिए है ये, है ना। और जिनको समय नहीं मिल पा रहा है कतिपय कारणों से, उन लोगों ने भी ये नोट्स खरीदना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लेंगे। जिस तरीके से बुकिंग इसमें हो रही है, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। हम सावन चल रहा है, महादेव का दिन, इस पर आप लोगों के बीच में असत्यवादन नहीं करेंगे। पढ़ लीजिए इसी नोट्स से 100% कामयाबी आपको मिलेगी। बस ये है स्ट्रगल आपका, है ना, मेहनत हमारी, हमने मेहनत की करवाया है और ऐसे एक्सपर्ट से तैयार करवाया है जो पहले पेपर इत्यादि की रचना करते थे, है ना। पैसा खर्च किया है भाई इस पर स्पेशली, तब जा करके आज 100 में 100% आने की गारंटी ले रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए नोट्स तो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है ना। और 100% प्रश्न आने की गारंटी है। प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR सीट आपको मुफ्त दी जा रही है। इच्छुक हों तो इसका लाभ आप उठाएँ। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको 8115998001 पे केवल करना है व्हाट्सएप के अतिरिक्त कुछ ना कीजिएगा। व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए और 8115998001 ये मेरा गूगल पे नंबर भी है, आप इस पर गूगल पे भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसे TGT कहा जाता है, TGT 9 और 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए की जाने वाली नियुक्ति है और इस नियुक्ति के लिए प्रभारियों ने स्पष्टता कह दिया है कि 15,500 पद आए हुए हैं। इन 15,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाए। दरोगाओं का आ चुका है, तो दरोगाओं के लिए क्राइटेरिया तय किया जा रहा है। कई ऐसे दरोगा भी हैं पुलिस महकमे में जो दौड़ नहीं पाते हैं, जिनकी तोंद निकली हुई है ना। तो दरोगा इतना आलसी क्यों बन जाता है, उसके लिए भी ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आलसी न बनने पाएँ और कर्तव्य पालन में अपना कर्तव्य अवश्य निभाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है ना। पुलिस की नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी होती है, बहुत जिम्मेदारी की नौकरी होती है। और रही बात यह कि देखिए, विद्यालयों में चपरासी नहीं है तो लगभग 50,000 से ज़्यादा चपरासियों की भर्ती होने जा रही है। और क्लर्क नहीं है, स्टेनो का काम टीचर करता है जो कंप्यूटर हल्का फुल्का सीखा है। बड़ी विकट स्थिति है। या तो बाहर से किसी को बुला करके वैसे टाइपिंग वाइपिंग का काम करवाते हैं, जो टाइपिस्ट है उनको भी महीने में शासन की ओर से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अभी तक ऐसे काम चल रहा था, लेकिन अब चूँकि ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दोस्तों पुरानी पेंशन सबको मिल जाएगी भाई, नए लोगों को भी मिलना चाहिए। हम लोग भी बहुत संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, 2005 तक तो मिल गया, लेकिन हम लोगों को अभी नहीं मिला है। हम लोगों को नई पेंशन स्कीम में जोड़ा गया। नई पेंशन स्कीम में कोई दम नहीं है, पुरानी पेंशन की स्कीम की मांग है हम लोगों की, उसे पूरा किया जाना चाहिए, है ना। एक शिक्षक होने के नाते मैं पेंशन का विरोध नहीं कर सकता। पुरानी पेंशन स्कीम कामधेनु गाय के समान थी और वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जब आप 2005 तक का दे दिए तो आप पूरा दीजिए।
निश्चित रूप से अच्छा लगेगा हम लोगों को। और दोस्तों देखिए, आपका सब लाभ उठाना चाहते हैं, याद रखिएगा, आपका सब लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, है ना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ और ख़ास मैटर के साथ आऊँगा। रही बात बीएड की एंट्री, देखिए दोस्तों, बीएड की एंट्री के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बीएड बहुत जल्दी ही द्विवर्षीय बीएड भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। काफ़ी दिनों से हमारे लोगों का संघर्ष है और वो संघर्ष अब लाभ की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जीत की ओर बढ़ रहा है। अच्छा लगता है हमको भी। देखिए आगे आगे क्या होता है, इतना ज़रूर जान लीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। बस ये है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। आप जितना जोड़ेंगे उतना सही रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, हंसी की पाठशाला जो कि अब कॉमेडी पाठशाला बन चुका है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, एक सुभी शॉर्ट्स नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए लोगों को, अच्छा लगेगा। आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह इसी प्रकार से चैनल को मिलता रहे। मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।